तो क्या आप भी बिहार के 10 शक्तिपीठ के बारे में जानने की चाहत रखते हैं जहां पर हर मन्नत होती है पूरी? तो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार में स्थित 10 शक्तिपीठ और उसके महत्व के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक चीज को डिटेल्ड में बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार पूरे देश भर में मौजूद 51 यानी कि 51 शक्तिपीठ के पीछे का इतिहास क्या है, और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे की मान्यता। तो चलिए सब कुछ मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पौराणिक कथा में इन शक्तिपीठों का विस्तार से जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष के घर में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था, और जब माता सती बड़ी हुई तो उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। और इस तरह से एक बार ऋषि मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, और उस यज्ञ में माता सती भी अपने पति भगवान शिव के साथ मौजूद थी। ऐसे में जब माता सती के पिता यानी राजा दक्ष उस यज्ञ में आए तो हर कोई उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हो गए सिवाय भगवान शिव के। और शायद आपको ये बात पता ही होगा कि राजा दक्ष को शिव जी का ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई थी, और इस तरह से कुछ दिनों बाद शिव जी से बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने अपने यहाँ उसी तरह का विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। हर किसी को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने माता सती और शिव जी को यज्ञ में आने का न्योता नहीं भेजा। और जैसे ही माता सती को यज्ञ के बारे में जानकारी हुई तो वो जिद करने लग गई अपने पिता के घर जाने के लिए। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि ये हर घर घर की कहानी है। अगर किसी लड़की के पिता के यहाँ कोई फंक्शन हो और लड़की का हस्बैंड अगर उसे मना करे तो भी लड़कियां चली ही जाती हैं। तो इसी तरह से सेम यहाँ भी भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी वो यज्ञ में चली गई, और वहां जाकर माता सती ने अपने पिता से शिव जी को नहीं बुलाने का कारण पूछा तो उन्होंने शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कह डाली। पिता के इस अपमान से माता सती इतनी दुखी हुई कि उन्होंने वहीं मौजूद यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में जब भगवान शिव को इस बात की जानकारी हुई तो गुस्से से उनकी तीसरी आंख खुल गई। उन्होंने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने लग गए। और इस तरह से ये कहा जाता है कि ऐसे में जहां कहीं भी माता सती के शरीर के अंग गिरे वहीं पर शक्तिपीठ बन गए, और इस तरह से देश में कुल 51 जगहों पर यानी कि 51 जगहों पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। और देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि हर एक चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और दोस्तों कहते हैं कि उन्हीं शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ का निर्माण भारत देश के बिहार राज्य में भी हो गया था। तो आज मैं आपको बिहार के उन्हीं शक्तिपीठों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है बड़ी पटन देवी। देश भर के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। पटना के महाराजगंज में स्थित बड़ी पटन देवी, ये कहा जाता है कि माता सती के शरीर का दाहिना जंघा इसी जगह पर गिरा था, और यहाँ पर माता दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और ये कहते हैं कि सच्चे दिल से मांगी गई हर मन्नत को माता पूरी करती हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको इस शक्तिपीठ के बारे में पहले से जानकारी थी। दूसरे नंबर पर है छोटी पटन देवी। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर माता सती के पट और वस्त्र गिरे थे। माता का ये शक्तिपीठ हाजीगंज क्षेत्र में स्थित है, जो देश भर में छोटी पटन देवी के नाम से फेमस है। तीसरे नंबर पर है शीतला मंदिर। देश भर के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक शीतला मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती के हाथ का कंगन गिरा था। और ये शीतला मंदिर बिहार शरीफ से एकंगर सराय के रास्ते में एक मगरा नाम का गांव है, वहीं पर स्थित है ये शीतला मंदिर। चौथे नंबर पर है मां मंगला गौरी मंदिर। बोध गया के रास्ते में एक भस्मकुट नाम का पर्वत है, उसी भस्मकुट पर्वत पर स्थित है मां मंगला गौरी का मंदिर, और ये कहा जाता है कि इस जगह पर माता सती का स्तन गिरा था। पांचवें नंबर पर है चामुंडा मंदिर। नवादा के रूपो गांव में स्थित ये शक्तिपीठ भक्तों के बीच काफी ज्यादा फेमस है। कहते हैं कि ये वो जगह है जहां पर माता सती का सिर कटकर गिरा था। मां चामुंडा यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं।
और छठे नंबर पर है अंबिका भवानी। पटना के छपरा का एक छोटा सा गांव है आमी, वहीं पर मां अंबिका भवानी का प्राचीन मंदिर स्थित है। इसकी गिनती भी शक्ति पीठों में की जाती है। और सातवें नंबर पर है ताराचंडी। बिहार के सासाराम से 6 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर की पहाड़ी है और उसी पहाड़ी के गुफा में मां ताराचंडी का मंदिर है। माता का ये मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आठवें नंबर पर है मां चंडिका देवी मंदिर। मां चंडिका देवी का मंदिर बिहार के मुंगेर जिले में गंगा के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती का दाई आग गिरी थी। नौवें नंबर पर है उग्र तारा स्थान। बिहार के सहरसा जिले से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है उग्र तारा शक्तिपीठ। मान्यता यह है कि यहाँ पर माता सती की बाई आंख गिरी थी। और दोस्तों, यह जगह बिहार के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। 10वें नंबर पर है धीमेश्वर स्थान। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी ब्लॉक में स्थित इस छिन्न माता देवी का मंदिर, जिसे धीमेश्वर स्थान के नाम से भी जाना जाता है, इसकी गिनती भी शक्ति पीठ में की जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बिहार में स्थित शक्ति पीठों से जुड़ी जानकारी वाला ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हर बार की तरह लाइक करें, नीचे कमेंट करें और शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।